हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर की वीडियो सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर से जुड़े हुए एटीट्यूड और इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बारे में। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो आज हमें बात करनी है। कई सारे मैं टिप्स दूंगा आपको, जिनको ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छा कर सकते हो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड बना करके एक्सेल कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटपैड लेकर के बैठें, बिकॉज आज काफी सारी चीजें होंगी जो शायद आपको लिखने की भी इच्छा करेगी। सो टेक अ नोटपैड एंड इफ रिक्वायर्ड पॉज द वीडियो वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट समथिंग। सो वो सारा मैं आपको एक इंडिपेंडेंस देता हूं। फॉर दोज हु आर रिलेटिवली न्यू हियर, जिनको पता ही नहीं ये सीरीज क्या है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एपिसोड नंबर 1 से लेकर के अभी तक के सारे देखें और उसके बाद ऑब्वियसली सीरीज को आगे भी देखें। इस सीरीज में मैं आपको समझा रहा हूं, मास्टर क्लासेस दे रहा हूं कि किस तरह हम एक रिलेटिवली वेरी मीडियोकर इन्वेस्टर और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में भेद कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए जबरदस्त रिसर्च चाहिए, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी और एक जबरदस्त एटीट्यूड चाहिए। वो कैसे बन सकता है, कैसे हम खुद को डेवलप कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। खास करके जो बहुत ही यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आगे जाकर के इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में झंडे गाड़ने चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत अच्छी है। बाय द वे, एक और बात मैं बता दूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारी प्लेलिस्ट अभी आई बटन में है, तो आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने कई फॉलोअर्स से बात की, कई लोग जो इस सीरीज के इंतजार कर रहे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर पा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कभी कहीं। एंड मैंने एक चीज चेक की कि बहुत लोग एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए। हाँ, आई नो व्यूज लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसमें मैं कम से कम खुश हूं कि कई लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए। दे आर वेरी यंग एंड दे वांट टू डू समथिंग रियली गुड इन देयर लाइफ। उनके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूं दैट आई एम बीइंग एक्सट्रीमली ट्रुथफुल थ्रू आउट दिस सीरीज। मैं आपको अपनी तरफ से जो भी मेरा बेस्ट है वो दे रहा हूं, एंड आगे आने वाले सीजन्स में भी देता रहूंगा। तो अभी तक आपने जितना सीखा है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि अब इस सीरीज में और भी जो वीडियोस आएंगे वो आपको और ज्यादा थ्रिलिंग लगेंगे। हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उससे और बेहतर ही होंगे आगे के वीडियोस, ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं। विद दैट बीइंग सेड, काफी समय मैं आपका ले चुका हूं और अब मैं शुरू करता हूं सीधा आज का हमारा कंटेंट, जो कि है वीडियो नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। यहां पे हम जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं वो है बेसिकली आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी दृढ़ता कि किस तरह मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। आपको आए गए लोग बहुत कुछ रेकमेंड करेंगे, बहुत लोग बहुत सारी नसीहतें देंगे, लेकिन फिर भी आपको किस तरह बिहेव करना है, किस तरह अपने एटीट्यूड को बनाए रखना है, उसके ऊपर मैं कई सारे आज मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज मटेरियल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक सक्सेसफुल वाइज इन्वेस्टर बनने के लिए कौन से 2 स्टेप्स आपको करने बहुत जरूरी हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं टू बिकम अ वाइज इन्वेस्टर, उसमें बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, यानी कि अगर आपको एक जबरदस्त तगड़ा इन्वेस्टर बनना है तो आपको एक गजब का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जिस फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द ही आप काम करोगे। एग्जाम्पल मैं देता हूं किस तरह मैं काम करता हूं। मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूं, यानी कि मैं उस तरह की कंपनियों को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं जो अपने डोमेन में जबरदस्त लेवल पे ग्रो कर रही है। बैंकिंग स्फीयर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक जबरदस्त बैंक्स हैं, इसलिए क्योंकि वो ग्रो कर रही हैं। एनबीएफसी स्पेस में अच्छी एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, मुथूट, मन्नपुरम, इस तरह के कुछ नाम हैं। ये इसलिए ही बेहतर है क्योंकि ये जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। अगर हम बात करें डीमार्ट की, तो वो भी ग्रो कर रही है, इसीलिए वो बेहतर है। ऐसे कई सारे और भी नाम हैं। केमिकल सेक्टर में भी भरमार है, जहां पे मैं नाम ले सकता हूं 10-12 कंपनियों के, और सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये सारे के सारे शेयर्स में ग्रोथ है जो इनको ड्राइव कर रही है। सो मैंने ये एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी रेडी की, ये एक फ्रेमवर्क रेडी किया कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है एंड आई कैन फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ शेयर्स। आपका फ्रेमवर्क सेम ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओवर द टाइम आपको अपना नीश पता चल जाएगा कि आप किस चीज में अपने शेयर्स को ढूंढना चाहते हैं या आपके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मेरे लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, पर शायद आपके लिए हो। मेरे लिए पीई रेशियो कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, पर शायद आपके लिए हो। मैं थोड़ा सा मार्केट कैप वाइज मैं थोड़े लार्ज कैप शेयर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा ड्रिवन हूं, मिड कैप की तरफ थोड़ा कम, स्मॉल कैप में तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। क्या पता आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी डेवलप करें जिसमें आपको स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा एक्साइटिंग लगे। स्मॉल कैप कंपनीज बेसिकली छोटी कंपनियों को बोलते हैं।
तो यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या होगी, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आप सीखेंगे। मुझे अपनी लॉन्ग टर्म प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, मुझे कम से कम 6 से 7 साल लगे अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को पहचानने में। हाँ, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी जल्दी से चेंज नहीं होती। वट एवर यू हैव डेवलप्ड उसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं, बट एकदम से आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी अगर चेंज हो रही है तो आप मान लेना कि अभी भी आप एक कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी तक पहुंचे नहीं हो, विच इज वेरी वेरी लाइकली इन योर अर्ली डेज। तो शुरुआत के अगर 5-6 साल एक कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी तक आप नहीं भी पहुंचे हो तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से पहुंच जाओगे वहां तक। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, इसके ऊपर फिलहाल आज बात नहीं करेंगे। नंबर 2, ये बात भी बहुत जरूरी है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बनाओ यहां पे, उसको आपको बैक टेस्टिंग से वैलिडेट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने जो फिलोसॉफी अपने लिए फाइनल की है, क्या इससे पास्ट में किसी ने पैसा बनाया या क्या लोग बना सकते थे। इसके लिए बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की मदद से हम 10 साल या 15 साल पीछे जाकर के चेक करते हैं क्या हम अपनी इस इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी से स्टॉक मार्केट में पैसे बना पाते। अगर बना पाते उस टेस्टिंग के थ्रू, तो हम ये मान जाएंगे कि वो फिलोसॉफी हमारी शायद आज भी रेलेवेंट होगी। अगेन, बैक टेस्टिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली हैं, बट फिर भी किसी भी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को बिना बैक टेस्टिंग किए आप कभी भी एक्सप्लॉइट करने ना चाहें, ये बात ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट है वंस एन इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इज रेडी, फ्रेम सम स्ट्रिक्ट रूल्स है। आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे और रूल्स पे बहुत टिका रहना पड़ेगा। अगर आप अपने रूल्स पे नहीं टिकेंगे तो वही होगा, आप इधर उधर उछलेंगे, और इन्वेस्टर का काम वो नहीं है। इन्वेस्टर काम है, इन्वेस्टर पेशेंट है। गॉट द पॉइंट? तो आपको रूल्स बनाने और रूल्स पे टिके रहना है, उछल कूद नहीं मचानी। नेक्स्ट अप इज स्टेप नंबर 2 विच इज डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, जिसपे आज का हमारा ये वीडियो है। एटीट्यूड बेसिकली ये होता है कि आपकी मानसिकता क्या होगी, आप किस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ में बिहेव करोगे। एटीट्यूड अगर मैं बताऊं जाकिर खान की भाषा में, तो आपको थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, आपको यहाँ पे अपनी खुद की सोच लगानी है। इनफैक्ट अगर मैं भी कुछ आपको बोल रहा हूं, आपको एज इट इज उसको नहीं लेना है। आप मेरी बातों को परखें, अगर आपको सही लगता है तो उसे इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ये एटीट्यूड बनाना एकदम प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अभी से अपना एटीट्यूड ठीक नहीं रखा तो आगे जाके दिक्कत होगी। इसीलिए एटीट्यूड के इर्द गिर्द मैं आज आपको 14 टिप्स देने वाला हूं, जो कि मेरे हिसाब से सारी की सारी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। बट ये एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि आप सारे के सारे टिप्स को मानो। आपको इन 14 में से जो टिप्स पसंद आए आप उनको फॉलो करें, बट लिखे तो कम से कम 14 की 14। सो प्लीज उसको इंश्योर कीजिएगा। एंड ये मैं बता दूं, एटीट्यूड ही है जो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, और एटीट्यूड ही है जो आपको एक रैशनल इन्वेस्टर बनाएगा। तो एटीट्यूड सब कुछ है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट वीडियो मैंने आज बनाया है। आइए टिप्स की बात करते हैं। तो टिप नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो वो है लर्न टू से नो, यानी कि ना बोलना सीखें। अब इस पे मैं क्या कहूं, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनने वाला हमारा, जो कि होगा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7। ये लर्न टू से नो पे बहुत चर्चा होगी उस वीडियो में, बट अभी के लिए बस मैं इतना बता दूं कि इंडिया में, या इंडिया छोड़िए कहीं पे भी, 90% स्टॉक्स मेरे हिसाब से आर अ पीस ऑफ क्रैप, यानी कि आपके काम के नहीं है। आपको एक इन्वेस्टर बनना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10 में से एक ही कंपनी होती है, और वो भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं, जो सूटेबल होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे में आई वुड से ज्यादातर कंपनियों को नो बोलने की आदत डालें। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको आपके पापा, चाचा, भाई, बंधु, कोई भी दोस्त आकर के बोले कि भाई टाटा मोटर्स एक एक्सीलेंट कंपनी है, आप उसे बोले नो। आपको कोई बोले आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, उसे बोले नो। आपको बोले कोल इंडिया अच्छी कंपनी है, उसे बोले नो। एसबीआई अच्छी कंपनी है, उसे बोले नो। क्यों इनको नो बोल रहे हैं उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा आपको, बट ज्यादातर कंपनियों को नो बोलने की आदत डालिए। इस पे एक छोटा सा थॉट आपको छोड़ करके जा रहा हूं। मैंने वॉरेन बफेट के बारे में काफी पढ़ा है, और मैंने ये पता गया कि वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी को नो बोलने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाते। मतलब शायद 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। यानी कि यू टेल हिम अ कंपनी एंड ही विल से नो टू मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स दैट यू वुड रेकमेंड टू हिम। दैट इज हिज क्लास। 2 मिनट के अंदर। इंडिया में वॉरेन बफेट की छवि मेरे को दिखती है रामदेव अग्रवाल में। रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर हैं, एंड उनका भी यही मानना है कि इंडिया में से 10 में से 9 शेयर बर्बाद हैं, उनमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं होगा। सो ये करते कैसे, उसको मैं आपको सिखाऊंगा इस सीरीज में आगे, लेकिन ज्यादातर को नो बोलने की आदत डालिए। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 2 विच सेज डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, यानी कि भैया मार्केट को बीट करना हमारा उद्देश्य एकदम भी नहीं है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आपको ग्राउंडेड रहना, कभी भी हवा में नहीं उछलना, और ये बात आप मानिए कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्टर नहीं है। ऑल्दो देयर आर सम वेरी क्लासिकल बुक्स जो बोलते हैं मार्केट इरैशनल है, कितना भी इरैशनल हो, और आप चाहे जितने भी रैशनल हो, आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते।
इसी चीज में मैं आपको यह भी बता दूं, ना ही मार्केट को आप टाइम करने चाहिए और ना ही आप कभी रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने चाहिए। ये मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चला गया कि मैं रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करता था। इन द सेंस, अभी कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे जा रहा था, तो अगर आप इस चीज को प्रेडिक्ट करने में लगे हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर कब आएगा, मैं वो प्रेडिक्ट करूंगा, तो मैं आपको बता दूं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो मत ही करें तो बेहतर है, यानी कि कभी भी रिवर्सल को प्रेडिक्ट नहीं करने का। तो अब रिवर्सल को अगर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वेल, अगर हम रिवर्सल को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे तो वी विल टेक टिप नंबर 3, विच इज मेक ट्रेंड योर फ्रेंड। अच्छी से अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की किताब में ये टिप जरूर रहती है कि जो ट्रेंड चल रही है उसी के साथ हो लो, उसके अगेंस्ट मत खड़े हो। एक कहावत ये भी है, डोंट गेट इन फ्रंट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रक, यानी कि अगर सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रक आ रही है, उसके सामने खड़े होने में कोई पॉइंट नहीं है। यही चीज मार्केट के लिए हो रहा है। मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं, इफ द मार्केट इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग, आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के एक रिवर्सल की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। इट्स बेटर टू लुक, मार्केट जहां जा रहा है उसको ओबे करो। मेरा मानना यही है कि मार्केट को गिरते वक्त नहीं, बढ़ते वक्त शेयरों को खरीदे तो बेहतर होता है। गिरते वक्त में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कब रिवर्सल होगा, और अगर आप उसको प्रेडिक्ट करने जाएंगे तो आप ज्यादातर टाइम पे रॉन्ग होंगे। इसीलिए मैं यही करूंगा, देयर इज नो पॉइंट प्रेडिक्टिंग रिवर्सल्स हियर, ऑलवेज गो विद द फ्लो, एंड आई हैव डन दैट। सो मैं उसी बेसिस पे ही आपको टिप दे रहा हूं। नेक्स्ट कम्स टिप नंबर 4, विच इज बी रेडी टू वर्क हार्ड। अब ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस मैं इतना बता दूं कि मैं एक टीचर हूं, ऑब्वियसली पढ़ाना मेरा काम है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इनटू दैट। बट इफ आई विल टेल यू अबाउट माई सोशल लाइफ और माई लाइफ अदर देन माई रिसर्च एंड माई टीचिंग, तो ज्यादातर टाइम मैं या तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा हूं डूइंग सम रिसर्च, या फिर मैं कैमरा के सामने बैठा हूं और कोई वीडियो शूट कर रहा हूं। दिस इज व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा टीवी वगैरह मैं कुछ भी नहीं देखता, बहुत लिमिटेड देखता हूं, क्योंकि समय ही नहीं मिलता। इफ यू आर इनटू रिसर्च और आपको अगर एक बढ़िया इन्वेस्टर बनना है, आपका नॉन स्टॉप पढ़ाई का काम चालू रहना चाहिए। पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो जिस कंपनी के पीछे आप लगे, उस कंपनी के बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब उसको ऐसे घोल के पी जाइए जैसे वो आपकी कंपनी है। उतना काम करने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको एक जीनियस होने की दरकार नहीं है। इफ यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको जीनियस नहीं होना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट। और आपको जो करना है नॉन स्टॉप करना है, बस करते रहिए, कंसिस्टेंसी लाइए। साथ ही साथ एनालिटिकल माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन आई से एनालिटिकल, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा कि बढ़ेगा, ये समझ में जिसको जल्दी आएगा उसका काम थोड़ा जल्दी होगा। सो एनालिटिकल गोज रियली वेल। सो मेरे हिसाब से उतना माइंड में अगर आपके है तो आपका काफी हद तक आराम हो जाएगा। बट जो भी हो, अगर नहीं भी है तो भी हार्ड वर्क से उसको कंपेंसेट किया जा सकता है। सो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको एक जीनियस होना पड़ेगा, 90% ग्रेड्स वगैरह वो सब चाहिए, नहीं चाहिए। आपको बस होना पड़ेगा एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। और द पॉइंट, दैट वाज माय टिप नंबर 4। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 5, बी फ्लेक्सिबल। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी पॉइंट पे आपको इतना भी सख्त नहीं हो जाना है कि आप स्टबर्न हो जाएं। आपको बेसिकली अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उस गलती से सीख करके अपने रूल सेट को चेंज करना होगा। ऑब्वियसली रूल सेट को चेंज करने के लिए प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए दैट यू वेर रॉन्ग। तो जब भी आप रॉन्ग हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो दैट यस यू वेर रॉन्ग, आपने एक मिस्टेक की, एंड बाद में उसके हिसाब से अपने मॉडल, अपने सारे टेक्निक्स को चेंज भी करिए। सो ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा तीर तभी मारा था जब मैंने अपनी एक बहुत बड़ी गलती एसरटेन की थी। आज से कुछ साल पहले मैंने भी स्टॉक मार्केट में करीब 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया था, एंड विद इन मंथ्स मैं 60% पैसे खो दिया था, यानी 60,000 का लॉस विद इन फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने के अंदर। वो मेरे को एक बहुत तगड़ी ट्यूशन फी लगी थी मार्केट में, और तब मुझे समझ में आ गया था ओके दिस इज नॉट हाउ मार्केट विल वर्क। मैंने अपनी गलती समझी, बहुत एनालिसिस की, और मुझे समझ में आई मेरी गलती क्या है। एंड जस्ट टू गिव यू अ नंबर, अभी कोविड सर्कमस्टेंस में भी मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, माई पोर्टफोलियो इज अप, इट्स ग्रीन, एंड दैट इज वाई इट इज ग्रीन, क्योंकि मैंने अपनी एक पुरानी गलती से सीखा था, और ऐसे क्रैश सिनेरियो में भी मैं बच गया, या फिर मैं कम से कम मिटिगेट कर पाया अपने सारे लॉसेस को। ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट्स थे जो कम हुए जरूर हैं, बट स्टिल पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन है, सो दैट्स ऑब्वियसली अ प्लस पॉइंट। सो टिप नंबर 5, बी फ्लेक्सिबल। टिप नंबर 6 इज बिकम अनइमोशनल। यानी कि आपको कभी भी किसी भी अपने स्टॉक से या अपने पोर्टफोलियो से ना बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करना है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस का मैं केस लेता हूं। आई हैड हेल्ड बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग, अभी मेरे पास नहीं है और मेरा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, पर समझा रहा हूं आपको ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है। बजाज फाइनेंस
आई स्टिल बिलीव इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसीज इन इंडिया। जबरदस्त कंपनी है एंड आई थिंक बहुत गजब पोटेंशियल है इस कंपनी की। ये कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था बिफोर कोविड दैट वाज इक्वल टू 4900, प्रिसाइजली 4923 वाज इट्स हाईएस्ट, और मैंने लगभग हाई के लेवल्स पे खरीदा भी था इस शेयर को। बट जब कोविड हुआ ये शेयर डिप करके 1900 तक चला गया था। मतलब जस्ट इमेजिन 4900 का शेयर 1900 चला गया। दैट्स अ वेरी शार्प फॉल। ऐसे शार्प फॉल में अगर आप इमोशनल हो जाएं इस चीज को लेकर के कि नहीं नहीं ये तो मेरा शेयर है, ऐसे कैसे गिर सकता है, या इतनी जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ऐसे कैसे गिर सकती है, तो आपको मैं बता दूं इमोशनल होने का उस समय नहीं है। इफ अ स्टॉक इज क्रैशिंग लाइक एनीथिंग एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, जल्दी एग्जिट कीजिए। मेरी जैसी बेवकूफी मत कीजिएगा कि मैंने 4900 के आसपास बाइंग करके 1900 पे एग्जिट मार दिया था। आई बुक्ड माई लॉसेस। ये कोविड में मेरा बड़ा लॉस था। तो अगर आपको, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे मैं इमोशनल था, मुझे लगा नहीं यार ऐसे कैसे गिर सकती है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनली ये सब काम कर रहा था। एंड मैं आपको सोचिए ये सारी चीजें मैं खुद बता रहा हूं लेकिन मैं खुद इसको इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाया हूं। समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक से अगेन मैं सीख रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर। आई नो दिस रूल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कभी कभी इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो पहला, जिस तरह एक डॉक्टर को कभी मरीज के क्यों लेकर के कभी प्यार से नहीं सोचना चाहिए या उसको अपनापन नहीं देखना चाहिए उसमें, वैसे ही आपको भी अपने स्टॉक्स में अनइमोशनल होना पड़ेगा। नहीं तो जिस दिन उसका बैंड बजा आप वहां से निकल नहीं पाओगे। ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ बिहेवियरल फाइनेंस की आइडिया होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहेवियरल फाइनेंस पे पॉसिबली अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो, एक बिगनर हो, आपके लिए जानकारी रखना मुश्किल है। मैं ट्राई करूंगा कि फ्यूचर कभी वीडियोस में कवर करूं बिहेवियरल फाइनेंस के एस्पेक्ट्स को, नॉट इन द सीरीज बट ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट वीडियोस ओवर दिस चैनल। आपको बहुत कुछ समझाने को है बिहेवियरल फाइनेंस में। बेसिकली बिहेवियरल फाइनेंस आपको ये सिखाता है कि किस तरह आप अपने बिहेवियर में ही, बोल सकता हूं, बायस्ड अप्रोच रखते हो। उस पर खूब चर्चा करेंगे। और उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कई बार आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, कई बार आप खुद को कुछ ज्यादा ही नीचे देखने लग जाते हो। दिस हैपेंस विद अस ऑल द टाइम। तो इससे कैसे बचे, क्या करें, उसका एक ही उपाय है, बिकम अनइमोशनल। देन कम्स टिप नंबर 7 विच इज बिकम अ कॉन्ट्रारियन। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू हैपन। इमेजिन कीजिए सारे लोग आपके ओपोजिट आ रहे हैं और आप उनके ओपोजिट जा रहे हो, यानी कि भीड़ जहां से आ रही है आप उस तरफ जा रहे हो। ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब उस तरफ जाओगे तो कई लोग बोलेंगे अरे उस तरफ क्या जा रहा है, वहां कुछ नहीं है, हम लोग तो वहां जाके आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज जब आपको लोग बहुत ज्यादा डिस्करेज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर कोई बहुत महंगा शेयर बहुत महंगे दाम पे भी खरीद लिया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नाम लूं अबाउट इंडिया, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी और अभी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट इट इज अ गुड शेयर ऑब्वियसली। अभी अगर आप किसी के सामने बोलोगे ना कि अबाउट इंडिया मेरे को लेने का है, तो दे विल से अरे इतना महंगा है, क्या लेकर के करेगा, एंड वगैरह वगैरह। मोस्ट पीपल विल टेल यू नेगेटिव अबाउट दैट कंपनी। लेट मी टेल यू, मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट वी वांट टू डू। ऑब्वियसली हमारी रिसर्च कुछ नहीं की हुई है अबाउट में कि मैं आपको कोई रेकमेंडेशन दूं कि अभी लेना है, बट अगर आप अपनी रिसर्च कर रखे हो और आपको लगता है नहीं ये जबरदस्त कंपनी है, तो लोगों की मत सुनो, आपको हर्ड के उल्टा चलना है, तभी जाकर के आप कर पाओगे। इसके पीछे मैंने जो कारण बताया वो यही है कि देखिए ज्यादातर लोग वो काम ना तो कर सकते हैं ना उन्होंने कभी सोचा है जो हम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम स्टॉक मार्केट में एक अव्वल दर्जे के इन्वेस्टर बने, मतलब इतना पैसा कमाए जब पैसा हमारे लिए कोई वैल्यू ना रखे, इतना। और वो तभी हो सकता है जब आप थोड़ी करेज लाओ अपने अंदर और लोगों के अगेंस्ट जाने की आपकी हिम्मत हो। पॉसिबली मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया कोविड सर्कमस्टेंस में अपने स्टॉक खाली कर रहे हैं और आप खरीद रहे हो, वैसा भी नहीं करना है, कभी कभी करना है, हर रोज नहीं करना। लेकिन कम से कम आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। वो कुछ बोलते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। बिकम अ कॉन्ट्रारियन, डोंट फॉलो द हर्ड, यानी कि लोग जिस तरफ जा रहे हैं आपको उस तरफ जाना ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 8, बी ब्रेव, बोल्ड एंड पेशेंट। तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, करेज आपके अंदर होनी चाहिए। बोल्ड मतलब अंदर से आपका एटीट्यूड, आपका जो मैं कह सकता हूं आपका जो अंदर से आपका पर्सनालिटी है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड पेशेंस, ऑब्वियसली इट्स अ बिग की। पेशेंस का भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो कई ऐसे शेयर्स हैं जिनमें ऑल्दो दोज शेयर्स वर वेरी गुड, लेकिन वो 2-3 साल तक परफॉर्म ही नहीं किए, और जब परफॉर्म किए तो एकदम भागे। वैसे शेयरों में आपको बने रहने के लिए पेशेंस की दरकार होती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू रियली गुड इन्वेस्टर। कई शेयर्स है जिसमें आप 100-125% के प्रॉफिट पे शायद खुश हो जाओगे, अल्टीमेटली दो शेयर्स हैड हिट 1900-2000% रिटर्न्स। ऐसा भी पॉसिबल है, 20-30 गुना हो गई कई शेयर। मैं अपनी रिसर्च के नंबर्स आज आपको बता रहा हूं, तो आपको एक्साइटेड
अगर फील हो भी रहे हो तो भी ध्यान में रखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, सो बड़े पेशेंटली सिर्फ सुनिए। पेशेंस इज द की, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपको बड़ा पैसा बनाना है, पेशेंस ही कमा करके दे सकता है, सो यू हैव टू होल्ड ऑन। दूसरा, ब्रेव आपको होना पड़ेगा, बिकॉज पॉसिबली आप जिस चीज को भी खरीद रहे हो सकता है उसमें कुछ नुकसान हो आपको इनिशियली, हो सकता है उस समय वो नहीं चले, तो उस समय आपको ब्रेवरी दिखानी है, थोड़ा सा आपको अपना करेज दिखाना होगा, एंड बोल्ड तो आपको रहना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है शुरुआत में आप कुछ पैसे हार भी रहे हो, लेकिन यार ये समझ लो, पेनीज हारना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वी आर हेयर टू मेक मच मोर। छोटे मोटे पैसे हारना, मैं आपको बताता हूं 15 से 20% पैसे अगर आप हार भी रहे हो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट में, वो बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके लिए ज्यादा बड़ा अमाउंट है, उस पर 100%, 200% और मे बी मोर कमाना। सो ऑलवेज बी पेशेंट। अगर आपकी रिसर्च आपके साथ है तो 15-20% का अगर आपको एक बार नोशनल लॉस हो भी रहा है तो भी एक बार सोचिए कि हैव यू डन समथिंग रॉन्ग। अगर रॉन्ग नहीं हो तो बैठे रहो, लेट्स सी क्या होता है। अगेन आप देखो, ये हमारी जो अनइमोशनल वाली टिप है उससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हमेशा करेगी, एंड वहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि कहां आप अनरीजनेबल हो रहे हो। जहां पे आपको लगता है आप अनरीजनेबली इमोशनल होते जा रहे हो, वहां पे आपको उस टिप को फॉलो करना होगा। सो थोड़ा क्लैश हमेशा रहेगा इन सब चीजों में, कुछ भी डायरेक्ट रूल नहीं होता यहाँ पे। एंड फाइनली आपको यही बोल रहा हूं मैं, दैट टाइम इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। आपको जितना भी बस काम करना वो यही है कि समय गुजारते रहें और अच्छे शेयरों में गुजारें। अगर आपने कोई अच्छा शेयर लिया है और समय उसका ठीक ही चल रहा है तो बैठे रहिए उसमें, अपने आप पैसे बनते रहेंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 9। टॉकिंग ऑफ टिप नंबर 9, देन इट इज बी अ बम्प इग्नोरर। यानी कि अगर शेयर में थोड़ा बहुत कोई उछल कूद हो जाए, बच के रहिए, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए उसको, साथ ही साथ विजिलेंट भी रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ देख सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एचडीएफसी बैंक कोविड सर्कमस्टेंस में बहुत बुरी तरह गिरा, काफी 40-50% का उसमें फॉल आया। बट इफ यू आर अ फर्म बिलीवर कि एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो फिर आपको उस समय उस बम को इग्नोर कर देना चाहिए। इनफैक्ट इफ पॉसिबल बाय मोर एट अ वेरी लो प्राइस। ऐसा करने से क्या होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एचडीएफसी बैंक जैसी बहुत बड़ी बैंक कभी भी फेल नहीं हो सकती, या फिर एकदम से फेल नहीं होगी। हाँ, उसमें टेम्पररी लॉस आ सकता है, बट इट कैन नॉट फेल। इट इज सच अ बिग कंपनी एंड उसकी मैनेजमेंट भी बहुत गजब है। तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि इट वॉज अ बम्प दैट यू नीडेड टू इग्नोर, बट साथ ही साथ आपको विजिलेंट भी होना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बैंक गिर रहा है बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजंस, एग्जांपल के तौर पे अगर एचडीएफसी बैंक को सच में कोई बहुत बड़े घाटे होने वाले हैं, तो आपको विजिलेंट भी होना पड़ेगा। आपको बेसिकली ये देखना होगा कि क्या मार्केट इन घाटों को लेकर के शेयर को गिराया है या फिर सिर्फ कोविड के डर से। तो ये चीज पता करने के लिए बम्प इग्नोरर भी होना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी रिसर्च इतनी पुख्ता रखनी पड़ेगी दैट यू आर सो विजिलेंट कि आपको पता रहे कि कौन सी चीज किसके वजह से हो रही है। अगर आपको यही चीज नोटिस करनी है तो आरती इंडस्ट्रीज में एक न्यूज आई थी रिसेंटली और मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आई लिंक में मैं डाल रहा हूं। उसमें क्या हुआ था, मैंने कुछ ही मिनटों में वो बात पकड़ी थी एंड पैसे भी बनाए थे। ऑब्वियसली पैसे अगर मैं ट्रेडिंग करता तो मैं बनाता, बट अदरवाइज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द शेयर। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दैट इज व्हाट आई एम रिक्वायरिंग विद विजिलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉट द पॉइंट। फाइनली, रेदर देन वेस्टिंग टाइम टू चेक प्राइसेस, गिव योर टाइम टू रिसर्च। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार अपने मनी कंट्रोल पे प्राइसेस चेक करने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ रिसर्च करें। दैट इज गोइंग टू हेल्प। टिप नंबर 10 इज अवॉइड टू मच डाइवर्सिफिकेशन। अब ये पॉसिबली एक ऐसी टिप मैं आपको दे रहा हूं जो ज्यादातर लोग उल्टा बोलेंगे। कई बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी मैं फॉलो करता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो चैनल्स बोलते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफेट पे बहुत स्टडी किया और वॉरेन बफेट के अनुसार ही वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। पहला मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारा स्टॉक मार्केट में बात होता है कि वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है वॉरेन बफेट भी एक वैल्यू इन्वेस्टर नहीं बल्कि ग्रोथ इन्वेस्टर है। हाँ, उनके गुरु जो थे वो शायद एक वैल्यू इन्वेस्टर रहे होंगे क्योंकि उनको डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी थी, पर वॉरेन बफेट इज मोर ऑफ अ फोकस इन्वेस्टर। और फोकस इन्वेस्टिंग में दो ही चीजों का बहुत महत्व है, नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 कंसंट्रेशन। यानी कि बहुत ज्यादा शेयरों में पैसे नहीं लगाना, कुछ चुनिंदा शेयरों में ही पैसे लगाना। यानी कि अगर वॉरेन बफेट की भी मैं बात करूं तो वो भी बोलते हैं कि 10 से ज्यादा शेयरों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, 10 के अंदर अंदर रखिए। बट आई हैव सीन मेनी यूट्यूब चैनल्स विच से कि कम से कम 10 शेयरों में तो आपको पैसे लगाने ही, आप ऊपर भी लगा सकते हो। विच से दैट दे फॉलो कीनली वॉरेन बफेट, लेकिन वो बोलते हैं 10 से ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये तो अपने आप में एक, मैं कह सकता हूं, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है कि आप जिनके प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रहे हो उनका प्रिंसिपल आप मान नहीं रहे हो। सो दिस हैपेंस ऑल द टाइम। मैंने खुद ने पर्सनली ऐसा देखा है
कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें इंडिया में, तो देर आर ओनली अ हैंडफुल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। चुनिंदा शेयर है, 10 15 20 शेयर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाओगे, क्वाइट एविडेंटली। तो ऐसे में इतने जब शेयर्स है ही नहीं तो क्यों इतनों में पैसा लगाना। डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा दूर रहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअल में होता है काफी सारे शेयर खरीद लेना, पॉसिबली 30 या उससे ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि 30 या उससे ज्यादा अपने शेयर अगर खरीद लिए तो आपके रिटर्न उतने ही रहेंगे लेकिन रिस्क कम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्स्ट बुक्स में सिखाया जाता है वो गलत है। मैंने नहीं देखा कि रिटर्न हमारे कभी उतने ही रहे, रिटर्न इनफैक्ट कम हो गए। हाँ, रिस्क भी कम हुई लेकिन रिटर्न भी साथ साथ कम हुए। तो मेरे को यही लगता है कि टेक्स्ट बुक्स में जो सिखाया जा रहा है उस पर एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंड टू मच डाइवर्सिफिकेशन शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 11, इन्वेस्ट ओनली इन द स्टॉक्स दैट यू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत ही बड़ी कहावत है। वॉरेन बफेट साहब, रामदेव अग्रवाल साहब, सब लोग यही बात बोलते हैं कि सिर्फ उन्हीं शेयरों में आप माथाफोड़ी कीजिए जो आप पढ़ पा रहे हो, जिनके बारे में आप समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको टेक्नोलॉजी शेयर समझ में ही नहीं आते, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे वो काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कोई बैंक कैसे काम करती है, विच ऑब्वियसली इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत लगाइए बैंकों में हाथ। आपको जो शेयर समझ में आते हैं सिर्फ उन्हीं में पैसे लगाइए, दैट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर। क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी समझ में ही नहीं आएगी तो आप उस पर रिसर्च करोगे ही कैसे, विजिलेंट रहोगे ही कैसे। सो दैट इज अ वंडरफुल टिप, ओनली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर अंडरस्टैंडेबल। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है किसी भी शेयर में तो फिर वैसे में रेकमेंडेड है कि उससे दूर रहे, मच बेटर है। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 12 विच इज रीड बुक्स एंड वॉच ग्रेट वीडियोस। ये देखना चाहिए बट आंख बंद करके या कान खोल करके नहीं। मतलब ये है कि आप जब भी बुक्स पढ़ें और जब भी वीडियोस देखें, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने चाहिए, आप फिल्टर लगा करके उसे देखें। जरूरी नहीं है किताब में जितनी बात बोली गई सारे आपके काम की है, जरूरी नहीं है वीडियोस में जितनी बात बोली गई वो सारे आपके काम की है। जिस तरह मैं यहाँ पे बहुत कुछ आपको बोल रहा हूं पर हर कुछ आपके काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। सो हमेशा अपना फिल्टरिंग माइंड हमेशा ऑन रखिए, बट ट्राई कीजिए लोगों से सीखने का। समझिए आप इस गेम में एक बिगनर लेवल पे एंट्री कर रहे हो और कई ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो उनसे सीखना और उनके एक्सपीरियंस की गलतियों से सीखना इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो वीडियोस देखने का, बुक्स पढ़ने का, आई थिंक दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। बट अगेन काफी स्केप्टिकल एटीट्यूड से, यानी कि बड़ा शक के मिजाज से देखिए हर चीज को। डोंट बाय एनीथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड, यानी कि जो भी बोला जा रहा है उस पर विश्वास मत कीजिए, सोच समझ के अपना काम कीजिए। टिप नंबर 13 इज फॉलो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। इस पे तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ही ला रहा हूं, सो इट इज गोइंग टू बी एपिसोड नंबर 6, जिसमें मैं आपको कई बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं और उनसे क्या सीखा मैंने। ये अर्ली ऑन अगर आप सीख लो ना कि अरे ये बात बोलते हैं और उन्होंने ऐसी गलती की इतने साल तक, तो पॉसिबली आप अपने कई सालों की गलतियां बचा लोगे। इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो आने वाला है और बहुत गजब होने वाला है। पॉसिबली बस सक्सेसफुल इन्वेस्टर की गलतियों से सीखना और वो गलतियां खुद ना करना, यही हमारा उद्देश्य है। सो फॉलो करना चाहिए उनको। फाइनल टिप मेरी जो है वो है 14th टिप विच इज नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। कुछ भी हो जाए आपको कॉन्फिडेंस नहीं हारना है। यहाँ पे समझिए, देखिए थोड़ा बहुत लॉसेस होना एकदम पॉसिबल है, ये स्टॉक मार्केट है, इट्स अ वेरी रिस्की प्लेस। सो थोड़ा बहुत लॉस आपको होगा बट डरने का नहीं है। अब जब हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ गए हैं तो आपको मैं यहाँ पे फुल प्रूफ कर रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि हम मैच में उतर रहे हैं और मैं आपको पैड, हेलमेट वगैरह पहना रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ कि देखो डरने का नहीं है। तुम्हारे सामने ब्रेटली हो या फिर मलिंगा, डरना नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 14 टिप्स आपके साथ शेयर की है, जिसमें लास्ट टिप ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। आपको अपने लॉसेस पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस लॉसेस से सीखना चाहिए और खुद को और ज्यादा शार्प बनाना चाहिए। सो दैट वेर 14 टिप्स विच आई थिंक वेर वेरी यूजफुल और मेरे ख्याल से आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर और कमेंट तो कीजिएगा ही, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट। मेरे को आज बहुत सारी बातें बोलनी थी और मेरे को रैप अप भी करना था जल्द से जल्द, इसीलिए मैं फटाफट सब बोल के निकला हूं। बट आई होप आपके सारी चीजें काम आई होंगी। एंड आपने टिप्स अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो में वापस जा करके पॉज करके आराम से सारे टिप्स नोट कर लें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और अगला वीडियो तो और भी जबरदस्त होने वाला है जब हम कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्टोरी सुनेंगे और समझेंगे उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तरक्की करते रहें, सेहतमंद रहें और बस सीखते रहें। सी यू देन, बाय बाय, जय हिंद।